आज ऐसे 5 मेडिसिन की बात हम करेंगे। पहली मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन। समय ही दवा है, ये हमने सुना है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करें? हाउ टू इंप्लीमेंट इट, साइंटिफिकली इंप्लीमेंट कैसे करें? तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 8 घंटे के ब्रैकेट में अगर आप खाने शुरू कर दें, अगर आप ये डिसाइड कर लें आई विल ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स, खास तौर पे जो लोग बीमार हैं, कैंसर के मरीज, हार्ट डिजीज के मरीज, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही मैं खाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या खाना है, कितना खाना है, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ टाइम पे बात कर रहे हैं कि जो भी कुछ मैं खाऊंगा 8 घंटे के ब्रैकेट में खाऊंगा। जो भी आप खाते आए हैं वही खाएंगे। सिर्फ इतना करेंगे तो भी आपका बॉडी क्लॉक, सर्केडियन रिदम, वो ठीक होने लगता है। और ऐसा देखा गया है, कई बार देखा गया है, जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी बीमारियां रिवर्स होने लगी हैं। ये कई सारे रेफरेंसेस हैं, उनकी बीमारियां ठीक होने लगी हैं। यानी कि एक दवा तो मुफ्त का हमारे पास है ही, आपके पास, मेरे पास, किसी के पास भी कोई, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कैंसर के, तो बस पहला टाइम एज मेडिसिन। वो तो इतना बीमार है, वो तो वैसे ही मरने वाला है, वो तो मान ही जाएगा। और हम कुछ ज्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे, सिर्फ इतना बोल रहे हैं वॉट एवर यूर ईटिंग, ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स, दैट्स ऑल। तो उससे क्या हम कैंसर ठीक कर रहे हैं? मे बी वी आर करेक्टिंग द बॉडी क्लॉक। और वो बॉडी क्लॉक जब करेक्ट होने लगेगा तो बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से वो भी करेक्ट होने लगेगा। सो टाइम बिकम्स अ मेडिसिन, दैट इज द फर्स्ट मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन। क्या ये काम करता है? ये तो काम करता है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं ना। आप एक ट्रायल कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बीमार होने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी से लेके 1 हफ्ते तक, ओनली 7 डेज, आप इस पहले मेडिसिन को यूज करके देखें। आप ये देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका बॉडी वेट नीचे जाने लगेगा 1 हफ्ते में। आपकी एनर्जी लेवल ऊपर जाने लगेगी 1 हफ्ते में। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा दैट टाइम कैन वर्क एज ए मेडिसिन। जिंदगी भर नहीं करना है, 3 महीना, अबाउट 8 वीक्स टू 12 वीक्स। और जब ठीक हो गए तो 8 घंटे के ब्रैकेट को आपने 10 घंटा, 12 घंटा बना दिया। हमारे हिम्स हॉस्पिटल में 11 घंटे का ब्रैकेट है। पेशेंट को 11 घंटे के बीच में ही देते हैं खाना ज्यादातर। जो तो कैंसर के पेशेंट है, वी ट्राई टू गिव देम 8 घंटे के ब्रैकेट में। तो ये टाइम एज मेडिसिन तो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, टाइम एज मेडिसिन यू कैन ट्राई। नुकसान कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि जो हेल्दी है वो कर ही नहीं सकता। जो हेल्दी है वो करेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ लाभ ही दिखेगा। वी हैव टू ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स। इसका उल्टा कर लेते हैं, 16 आवर्स, 16 घंटे रोज खाना है। खाने की क्वांटिटी नहीं बढ़ाने की बात कर रहा हूं, बस खाने को फैला देना है। सुबह 6 बजे उठे, कुछ ना कुछ खा लिया, फिर 1-2 घंटे बाद फिर खा लिया, रात के 10 बजे तक खाते ही रहे। तो सेम अमाउंट ऑफ फूड है, सेम काइंड ऑफ फूड है। द ओनली थिंग इज हमने उसके टाइम स्पैन को डबल कर दिया, 16 घंटे कर दिया। वही चीज आपको मोटा कर देगी, वही चीज आपका ब्लड शुगर बढ़ा देगी। इसके एक्सपेरिमेंट इंसान पे किए गए, चूहे पे किए। चूहे पे तो आप भी कर सकते हैं। चूहा नॉर्मली रात को खाता है, आप चूहा पकड़ लीजिए, चूहेदानी से पकड़ते ही हैं, और उसको दिन में खिलाइए, और जब सूरज ढल जाए तो उसके चूहेदानी से खाने को निकाल दीजिए। आप देखेंगे 2 चूहे से कंपेयर कर सकते हैं। एक को रात को सेम खाना दीजिए, एक को दिन में दीजिए। जो तो चूहे को दिन में खाना मिल रहा है उतनी क्वांटिटी, वो मोटा होता जाएगा। सो उसके सर्केडियन क्लॉक, उसके बॉडी क्लॉक के हिसाब से वो खाना उतना ही खा रहा है, लेकिन उल्टे टाइम पे खा रहा है। तो समय का महत्व है। क्या खा रहे हैं वो मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी कब खा रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं,
राइट? कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, कब, राइट? तो द टाइम कैन बी ए मेडिसिन। तो मतलब ये कि आफ्टर द सनसेट नीड नॉट टू ईट, डोंट ईट, उससे पहले पेट भर के खाओ, जो भी खाना आपको पसंद है वो खाओ। तो कितना आसान है ठीक होना। ऊपर से कुछ खाना तो है नहीं, तो चिंता भी नहीं क्या खाना है ना? जब तो खाना होता तो चिंता है अब क्या खाऊं, तब क्या खाऊं। जब तो पता ही कुछ खाना नहीं है तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, एक काम तो कम हुआ ना, है ना? तो इस तरह से आप सोचिए। तो आपका टाइम एक मेडिसिन की तरह काम कर सकता है। दूसरा, 5 मेडिसिन की बात कर रहे हैं। द सेकेंड इज लाइट एज मेडिसिन। आई एम फॉर्चुनेट, अभी एशिया के जो पहले एस्ट्रोनॉट फैम-1 11 सितंबर को भी वो इंडिया आए थे। हमने उन्हें इनवाइट किया था, वो आए थे हमारे प्रोग्राम में। आप में से किसी ने कोई मिले थे? हाँ, कई लोग आप मिले थे, राइट? तो वो ना केवल एशिया के पहले एस्ट्रोनॉट हैं एशिया टू गो ऑन स्पेस, बल्कि वियतनाम वॉर में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और आज वियतनाम जो भी है वो उनका कंट्रीब्यूशन भी है उसमें। और हमें और आपको खुशी होगी कि फैम-1 जीरो वोल्ट थेरेपी के ब्रांड एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर बनने को वो राजी हो गए। उसी वही चिट्ठी अभी साइन मुझे ऑफिशियली मिली। जब फैम-1 स्पेस पे गए, या ऐसे और एस्ट्रोनॉट जब स्पेस पे जाते हैं, तो मैंने इनकी कहानी पढ़ी। स्पेस में जब ये लोग जाते हैं तो सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? कहीं मर ना जाए। यही चिंता होती है ना, स्पेस में गए तो कहीं मर ना जाए। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, कि स्पेस में भेज तो जाएंगे लेकिन मरे ना। और तब क्यों ये चिंता होती है? ऑक्सीजन तो भेज रहे, क्योंकि सर्केडियन क्लॉक, बॉडी क्लॉक पे 2017 में तो नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन बहुत पहले से ही ये पता है कि जैसे ही सर्केडियन रिदम बिगड़ता है, बॉडी क्लॉक बिगड़ता है, बीमारियां तभी चालू हो जाती है। और जैसे ही अर्थ से कनेक्टिविटी उन लोगों की खत्म हो जाएगी, उनका बॉडी क्लॉक जो अर्थ से कनेक्टेड है, वो बॉडी क्लॉक बिल्कुल भी किसी दिशाहीन हो जाएगा एक तरह से। और फिर उनकी सेहत उस ऐसे बॉडी क्लॉक के ऊपर होगी जो दिशाहीन है। इस बात को समझिए, जैसे ही आप किसी भी नए देश में लैंड करते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं, पहले कुछ सेकंड के अंदर वो मोबाइल जैसे ही वहां के नेटवर्क में कनेक्ट होता है, वहां का नेटवर्क कनेक्ट होते ही वहां का जो टाइम जोन है उसको कैच कर लेता है। तो ठीक इसी तरह से आपका बॉडी भी लगातार अर्थ के नेटवर्क से कनेक्टेड है। और जिस तरह से आपके मोबाइल को किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज मोबाइल इज डेड बॉडी। मोबाइल अपने आप में डेड बॉडी, आपको पता है। वो मोबाइल काम ही तब करेगा जब वो किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा। इसीलिए मोबाइल जब हवाई जहाज में थोड़ा ना काम करता है, तो हमारे लिए तो वो डेड बॉडी है। हम वेट करते हैं जब हवाई जहाज से उतरेंगे और कोई नेटवर्क से कनेक्ट होगा, तब वो स्विच ऑन करेंगे, उस नेटवर्क को पकड़ लेगा, अब काम करेगा। सेम इज विद द human, animal, any living species. We are at any moment of time connected with the earth. और अर्थ लगातार गाइड करता है, हमारी दिल की धड़कन हो, हमारे ब्लड प्रेशर हो, इस वक्त भी हमारा हार्ट बीट है, या उसका जो ग्रेविटी से पुल है, ये लगातार कंट्रोल हो रहा है। अब जैसे ही इसको स्विच ऑफ कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, स्पेस पे ले जाएंगे, तो उसके बाद जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तो गड़बड़ हो गया। और इंसान में सबसे पहला जो दिक्कत आएगा, कंफ्यूजन होने लगेगा उसको। पहला कंफ्यूजन क्यों होता है? जैसे ही स्पेस में जाता है इंसान, तो अभी दिन होते हैं, से 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, या 8 घंटे का दिन है, 16 घंटे की रात है, इस तरह से होता है। स्पेस में जाते ही 1 घंटे का दिन, 1 घंटे का रात। वो स्पेस इस तरह से मूव करता है कि हर घंटे दिन और हर घंटे रात। तो अभी रात है, सोने लगे, और अभी दिन हो गया,
इस तरह से। तो जरा सोचिए 24 घंटे में अगर आपके पास 12 बार रात हो और 12 बार दिन हो और अब आपको सोना पड़े तो क्या करेंगे आप? तो ये पहला चैलेंज है। दैट मीन्स लाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैं हीट की बात नहीं कर रहा अभी, लाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके बॉडी के क्लॉक के कंट्रोल करने के लिए। सो लाइट के ऊपर बहुत सारे स्पेसशिप से जुड़े हुए रिसर्च किए गए हैं, खास तौर पे कैसे लाइट हमारे बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करते हैं, हाउ द लाइट कंट्रोल्स आवर बॉडी क्लॉक। सबसे आसान, इस वक्त हम इस कमरे में बैठे हैं तो यहां का अगर हम देखें, वो देना मीटर कि लाइट कितनी है, यहां का लाइट जितनी भी है, अगर यहां से बाहर जाएंगे उसके मुकाबले क्या यहां का लाइट सिमिलर है? बहुत ही कम है। ये लक्स मीटर से अगर मैं देखना चाहूं एग्जैक्टली अभी कितना लाइट है यहां पे, हमारे इधर की इल्यूमिनेशन कितनी है, तो एग्जैक्टली 128 है। अभी बाहर मैंने ऑन किया था तो वो था 3000, फिर कुछ देर पहले 10,000, राइट, इस तरह से था। तो अभी ये 96 ऐसे कुछ दिखा रहा है, तो दैट इज द लाइट। यहां पे लाइट कितनी है? 96 या 98 या 100, जबकि बाहर इसके 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा लाइट है, राइट। स्पेस में जब वो जाते हैं तो उनकी मजबूरी है कि लाइट उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब हम क्या करते हैं एज ए ह्यूमन, हमने अपने आप को लाइट से बचा के रखा है, छुपा के रखा हुआ है, यह हमारी आदत है। अगर हम 1000 लक्स ऑफ लाइट से नीचे दिन स्पेंड कर रहे हैं, जो कि स्पेंड कर ही रहे हैं, चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में है, चाहे इस हॉल में है, तो स्पेस के रिसर्च के अनुसार हमारे बॉडी की जो सर्केडियन रिदम है वो धीरे धीरे बिगड़ेगी। हमें क्यों नहीं एहसास होता? वो इसलिए एहसास नहीं होता, मान लो आपका जो घड़ी है, मैं आपकी घड़ी का रोज 1 सेकंड कम कर देता हूं, तो आपको एक दिन में नहीं पता चलेगा, लेकिन 10 साल बाद पता चल जाएगा, काफी कम हो चुका होगा, आप काफी लेट हो चुके होंगे। ठीक उसी तरह से लाइट वर्क्स एज ए मेडिसिन, वो आपके बॉडी के क्लॉक को लगातार एनर्जी देता है, उसको क्यू देता है कि उसे किस तरह से चलना है। लेकिन अभी मेरे बॉडी के लिए इस लाइट का मतलब कि शाम है शायद, ऐसा वो सोच लेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर निकलेगा, फिर सोचेगा नहीं नहीं ये दिन ही है। इस कंफ्यूजन में 1-2 सेकंड मेरा जो बॉडी क्लॉक है इधर उधर हो जाएगा, और ऐसा होता रहेगा कई महीनों तक, सालों तक। फिर जब बीमार पड़ेंगे, किसी भी हॉस्पिटल जाएंगे, कोई भी मेडिसिन लें, लेकिन याद रखिए जो कॉज है वो कॉज जब तक हटेगा नहीं तब तो ठीक थोड़ा ना होगा। आराम मिल सकता है लेकिन ठीक तभी होगा जो मेन उसका रेमेडी है। तो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन, क्योंकि ये सिर्फ हॉस्पिटल आके ठीक नहीं होगा, इसको घर पे ठीक रखना पड़ेगा, खास तौर पे वो लोग जो बहुत बीमार पड़ चुके हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं लाइट की वजह से सब लोग बीमार पड़ जाते हैं, बट इसका एक रोल है, इसका भी रोल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये इंपॉर्टेंस उनको पता है जो स्पेस में जाते हैं, तो उसका वो ध्यान रखते हैं कि 24 घंटे में 12 घंटे उनको रात दिखे, 12 घंटे उनको दिन दिखे, तो उस तरह का वो शैडो, उस तरह का आर्टिफिशियल लाइट अपने स्पेस यान के अंदर बना के रखते हैं। और वो ये डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करते हैं कि जब तो उनको रात समझना अपने आप को, तब वो खिड़की से बाहर देखेंगे नहीं कि वहां तो दिन होगा, है ना। तो ये वाली ट्रेनिंग भी उनके पार्ट होता है। तो लाइट इज ऑल्सो ए मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात करते हैं हम, रात को कई लोग बोलते हैं कि सो के उठते हैं, आधी रात को टॉयलेट जाना पड़ता है और फिर नींद ही नहीं आती, होता है ना। जैसे ही आप टॉयलेट जाते हैं, आपने स्विच ऑन कर दिया लाइट टॉयलेट का, एकदम से 1000 लक्स ऑफ लाइट आपकी आंखों में पड़ा, आपके दिमाग ने क्या बोला, दिन हो गया, अब नींद कहां से आएगी।
यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है कि रात को यानी कि शाम के बाद की लाइट, एटलीस्ट सोने से पहले वाली लाइट, लाइक ए कैंडल लाइट, राइट, बहुत ही मामूली लाइट। और अगर आपको टॉयलेट जाना है तो 0 वोल्ट लाइट, उसकी तैयारी कर लीजिए, 0 वॉट लाइट, बस इतना कि हम देख पाए, ताकि वो नींद ना टूटे। वो जो नींद फिर नहीं आ रही है या फिर स्ट्रगल करना पड़ रहा है सोने के लिए, वो नींद की गलती नहीं है, आपने अनजाने में एक क्लू दे दिया कि दिन हो गया है। आप गए, टॉयलेट का लाइट ऑन किया, और कई टॉयलेट में तो लाइट बहुत ही ब्राइट होता है, वो शायद वो मेकअप वगैरह में हेल्प होता होगा, है ना। घर में डार्क होता है, सिर्फ टॉयलेट में डार्क अच्छा लाइट होता है, ब्राइट, तो उनके लिए और मुसीबत है। तो दिमाग ने देख लिया दिन आ गया, एंड नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू स्लीप अगेन। तो और अगर नींद ऐसे लगातार आपकी बिगड़ती रहेगी तो भी बॉडी क्लॉक आपका बिगड़ता रहेगा। तो आप देखिए, एक छोटा सा एक्शन सिर्फ, हाउ इट कैन मेक यू इल। एक दिन में नहीं बनाएगा, सालों सालों में बनाएगा। अब जब आप बीमार पड़ ही जाएंगे तो इसका क्या कनेक्शन है किसी भी हॉस्पिटल जाके ठीक होने का? आपको तो उस कॉज को ठीक करना है ना, लेकिन वो कॉज कौन बताएगा आपको? किसी ने तो बताया नहीं। इंसान जीवन भर बीमार रहता है फिर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम डीआईपी डाइट पे हैं, तो बॉडी में अगर कोई केमिकल एक्टिविटीज है, जैसे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, तो वो इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई फिजियोलॉजिकल डैमेज है तो हो सकता नहीं भी ठीक हो, तो फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो मेडिसिन कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी मेनी टाइप ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन वो जो हमारे बॉडी क्लॉक को ऑल्टर करने की क्षमता रखता हो, राइट। उसी को हम समझें, उसको ठीक से यूटिलाइज करें, तो हमारा बॉडी क्लॉक धीरे धीरे ठीक होगा, ऐसा हम उम्मीद करें। और कैसे पता चलेगा हम ठीक हो रहे हैं? अगेन, कैसे पता चला हम बीमार पड़े? वो भी हम ही ने बताया ना हम बीमार हैं, राइट। तो जिस तरह से हमें पता है कि हम बीमार हैं, ठीक उसी तरह से हमें पता होगा कि हम ठीक हो गए अब। तो हमने बात की थी लाइट एज मेडिसिन। अब तीसरी बात करते हैं, जो आज का एक मुख्य टॉपिक भी है, अर्थ एज मेडिसिन। आपने 0 वोल्ट की ट्रेनिंग ली, आपने ये जाना कि सो ऑब्वियस मेडिसिन जो इतना बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं गया कभी। तो अब देखिए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल चाहिए अगर पैर को काटना हो, लेकिन पैर को बचाना हो तो हॉस्पिटल की कहां जरूरत है? फिर तो मदर अर्थ की जरूरत है, वो तो आपके पास है ही। So earth is a medicine. Being connected with the earth is a medicine. ये कनेक्टिविटी को आप हटा दें तो इंसान बीमार पड़ सकता है, जानवर मरने लगते हैं। जिस तरह से आपने देखा चिड़िया है या फिर इंसेक्ट्स हैं, वो अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, राइट। वो कम होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो जियो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंटरफेयर करने के लिए आ गया है 3G, 4G, 5G। और ये देखा गया है, जैसा आपको ऑलरेडी पता ही है, कि माइग्रेटरी बर्ड्स जब उड़ते हैं एक दिशा से दूसरी दिशा, उनको कौन बताता है रास्ता? गूगल मैप की तरह मदर अर्थ से वो कनेक्टेड हैं और वो जियो मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं और अकॉर्डिंगली वो अपने रास्ता पहचानते हैं और सही जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन जब से 3G, 4G, 5G आया है, वो उसके रास्ते को भटका देता है। अब अपनी घर की जगह कहीं और जब पहुंचते हैं, दे डोंट सर्वाइव एंड दे डाई। तो ये समझना होगा कि जो हमारे आसपास का जो अर्थ है, अर्थ का मतलब सिर्फ जमीन को छूना वो तो एक है ही है, जियो मैग्नेटिक फील्ड है। वो जियो मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ इज कंट्रोलिंग योर बायोलॉजिकल क्लॉक। उसके लिए हमें उनसे बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही होता रहता है। लेकिन साथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो अर्थ के जियोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरफेयर करेगा। उससे हमारा जो बॉडी क्लॉक है, या जानवरों का, या चिड़िया का, या इंसेक्ट का, धीरे 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 बिगड़ेगा। और बिगड़ने से क्या होगा कि या तो मर जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे, जो कि हो ही रहा है।
तो इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर आए हैं, जैसे ये रिसर्च पेपर है कि चिड़िया जैसे ही वो इंटरफेयर होता है जियोमैग्नेटिक फील्ड का मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो रास्ता भूल जाती है, एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड डाइंग। तो बोलने का मतलब यह है कि ऑलरेडी वो चीजें, मेडिसिन जिसे बोलते हैं रियल मायने में, जिससे इंसान ठीक रह सकता है या ठीक रहता है, ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसको अगर हम दूषित करने लगे, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट इल। तो रियल मायने में ठीक होने के लिए जो मेडिसिन है, उसके लिए कहीं से कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है, वो नेचर ने किसी न किसी रूप में दिया हुआ है। लेकिन हमारे दिमाग में बैठा है कि जब तक वो टैबलेट के फॉर्म में ना हो, टॉनिक के फॉर्म में ना हो, सर्जरी के फॉर्म में ना हो, तो वो मेडिसिन नहीं है। जबकि मेडिसिन तो वो है जिससे हम ठीक होते हो। जैसे इनके केस में, ललित के केस में, मेडिसिन क्या था? मेडिसिन ये था कि उन्होंने सिर्फ क्या किया, मान लो अगर मुझे करना हो, अगर मैं ललित की जगह हूं, मेरे कितने पैसे खर्च होंगे? बस एक तार, इस तार को लंबा कर लूं, 20 रुपए मीटर तार है, 5-6 मीटर तार ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया, और इस तार का एक छोर, और जहां पे इनको गैंग्रीन था या जहां पे किसी को चोट है, उसके ठीक नजदीक लगा दिया, और दूसरा छोर ले जाके मिट्टी पे गाड़ दिया। इतना ही तो करना है, या तो सीधे जाके मिट्टी में बैठ जाओ। लेकिन आप बिल्डिंग में रहते हैं, ऐसी कोई मिट्टी है नहीं, और कितनी देर बैठे हैं, करना भी 8-10 घंटे रोज, तो बस इतना। अब इसमें खर्चा कितना हो सकता है? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, एक ही बार, जिंदगी भर के लिए, राइट? तो ये तार, तो ये क्या है, हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसको आप सोने का बना दें तो और महंगा हो जाएगा, इसके आगे हीरे जड़ दें तो और महंगा हो जाएगा, लेकिन तब भी काम तो सेम ही करेगा ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा, व्हेन वी से मेडिसिन, तो हमारे दिमाग में जो डेफिनेशन है मेडिसिन की, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। मेडिसिन मतलब कोई भी चीज जो हमें ठीक करता हो, उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि वो कितना महंगा होगा, वो कहां पे मिलेगा, वो हर एक को मिलेगा कि नहीं। जो भी चीज किसी को भी ठीक करती हो, वो सस्ता ही होगी, मुफ्त ही होगी। अगर उसका कोई दाम है, बहुत महंगा है, समझ लीजिए वो दवा नहीं है, दवा जैसे बेचा जा रहा है। इट कैनॉट बी ए मेडिसिन। मेडिसिन तो वो है जो फ्री में है, जो कुदरत ने बनाया है। उसके अलावा इंसान मेडिसिन नहीं बना सकता कभी भी। इंसान ने आज तक एक भी चीज ऐसी नहीं बनाई जिससे हमारा बॉडी का कोई भी इलाज हो। हां, ये रोल है, फॉर एग्जाम्पल किसी की हड्डी टूट गई, इंसान ये कर सकता है कि हड्डी को सही जगह पे प्लेस कर देगा, लेकिन उसके बाद दोनों हड्डी जुड़ेंगे कैसे? क्या इसके लिए कोई उनके पास कोई ऐसा टॉनिक है, कोई ऐसा लेप है जिससे जुड़ना तेजी से हो जाता हो? नहीं। जुड़ने वाला काम वो सिर्फ आपकी बॉडी करती है, वो इंसान नहीं करता, इंसान की कोई दवा नहीं करती। हां, इंसान का ये रोल है कि सही जगह पे हड्डी को प्लेस करना, ये भी बड़ी बात है। तो मेडिसिन तो इंसान ने बनाया नहीं कोई ऐसा जो रियल मायने में किसी को काम आए। अब हम पहुंचते हैं द फोर्थ काइंड ऑफ मेडिसिन, टुगेदरनेस एज मेडिसिन। एक साथ रहना भी एक दवा है। ये बात सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जिनको आइसोलेशन का मतलब पता है। स्पेस में जो लोग यात्री जाते हैं, तो ये पता है कि स्पेस में जाते ही ये अकेले पड़ जाएंगे, और अकेलापन इनकी मूड को खराब करेगा, इनकी नींद को खराब करेगा, इनके कंसंट्रेशन को खराब करेगा, इनके मेंटल हेल्थ को खराब करेगा, एंड इनके फिजिकल हेल्थ को भी फिर इंपैक्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, इसे कैसे एड्रेस किया जाए बिफोर द एस्ट्रोनॉट इज सेंट टू द स्पेस। तो टुगेदरनेस इज ऑल्सो अ मेडिसिन। आप देखते ही हैं गांव में, शहर में तो नहीं होता, कोई बीमार पड़ता तो बहुत लोग मिलने आते, तो जो मिलने आ रहा है वो मेडिसिन है।
वो मेडिसिन दे रहा है। जैसे ही सुनता है कि वो मिलने आ रहा है, वो जो सुन लिया कि वो मिलने आ रहा है, तो वो मेडिसिन है। एंड इट इज ए साइंस। नासा में और भी जितने भी स्पेस स्टेशन है, वो इसी पे रिसर्च करते हैं। दैट टुगेदरनेस बिकम्स ए मेडिसिन एंड आइसोलेशन अगर करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, सो दैट बिकम्स अ डिजीज, राइट। तो इस पे अगर आपको डिटेल में जाना है तो यू कैन सी दिस रिसर्च पेपर। इस पे कई सारे रिसर्च पेपर हैं जिसमें यह देखा गया है कि इंसान को लेके बाकी लोगों से अलग कर दो, इंसान बीमार होता जाएगा। फिर उसी इंसान को उठाओ, बाकी लोगों के बीच में डाल दो, अपने आप ठीक होने लगता है। किसी भी एक इंसान को बीमार करना हो, बस इतना ही करना, उसको उठाओ, बाकियों से अलग कर दो 14 दिन के लिए, बीमार पड़ जाएगा, बात ही खत्म, राइट। तो जो पिछले 2-3 साल में आपने देखा क्वारंटाइन, वो इसलिए नहीं कि आपकी हेल्थ को ठीक करना है, हाँ, ठीक करने के बहाने आपको बीमार करना है। स्पेस आइसोलेशन स्टडी, कई स्पेस आइसोलेशन स्टडी हुए हैं। ये कुछ एक हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मैं ये सारा इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं एम्फेसिस करना चाहता हूं कि मेडिसिन, किसी के मिलना भी मेडिसिन है। ये बात जिनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, अगर उनको समझ आ रही है तो ये बात हम सबको भी समझ आ जानी चाहिए। जब इंसान इस अर्थ को छोड़ के बाहर जा रहा है तो ये बात समझ आ रही है, जब इंसान इंसान के साथ रहे तो ये बात समझ नहीं आ रही है। तो हमारा साथ रहना या ये आश्वासन कि हम साथ हैं, ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। टुगेदरनेस इज अ मेडिसिन, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। और जब भी कोई स्पेसशिप जाता है तो ये भी एक मायने रखता है, ये फैक्टर एक इंपॉर्टेंस रखता है। यहां तक कि इंसान को इंसान से ही नहीं मिलना, इस तरह के ट्रायल्स में देखे गए हैं कि इंटर स्पीसीज मिलना, प्लांट से बात करना, जानवरों के आसपास रहना, यह भी आपके हेल्थ को इंपैक्ट करती है पॉजिटिवली। जितना आप बाकी स्पीसीज से दूर होते जाएंगे, आपका बॉडी क्लॉक उससे भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होता जाएगा। जितना आप नेचर के पास रहेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, इंटर स्पीसीज इंटरैक्शन, वो भी एक इंपॉर्टेंट दवा है। टुगेदरनेस इज ए मेडिसिन, चाहे वो ह्यूमन टुगेदरनेस हो, चाहे वो कोई भी इंटर स्पीसीज टुगेदरनेस हो। अपने घर में जो लोग प्लांट लगाते हैं या जानवरों से किसी न किसी रूप में आप कनेक्टेड रहते हैं, वो भी दवा है और वो प्रूवन दवा है। ये सामने आपके रिसर्च पेपर दिख ही रहा है। Social interaction has been shown to affect the circadian rhythm in variety of species. इंसान की बात ही नहीं कर रहे हैं, अलग अलग एनिमल्स में भी ये देखा गया है। जब सोशली इंटरेक्ट करता है एनिमल या इंसान, तो उसकी हेल्थ अपने आप ठीक होने लगती है। जब उसको आइसोलेशन में रख दिया जाता है तो अपने आप उसकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो देखिए, अभी तक हमने 4 मेडिसिन की बात की और इनका बहुत बहुत अहम रोल है हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में। आप बताइए, इस दुनिया में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे ये चारों मेडिसिन दी जाती हो? वो मेडिसिन आप या तो वो आपका घर है या ये हिम्स है, राइट। तो थैंक यू। हमें ये लगता है कि मेडिसिन का मतलब कि थोड़ा पैसे से खरीदा जाए, जिसे जेब में रख सकें, बोतल में डाल सकें, जिसे पी सकें, तो ही वो मेडिसिन है। जब हम इस तरह से हम सोचते हैं तो फिर ये सारी चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। 5वां, जिसकी बात हम पिछले 1 साल से या अधिक समय से 1.5 साल से करते आए हैं, दैट इज ग्रेविटी एज मेडिसिन। देखिए, ग्रेविटी एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो लोग स्पेस में जाते हैं उनके लिए। इस वक्त आपके ऊपर 2 फोर्स काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी। एक तो मेरा हार्ट काम कर रहा है, ब्लड को ऊपर खींच रहा है, और ग्रेविटी काम कर रहा है, ब्लड को नीचे खींच रहा है। बैलेंस बना हुआ है। अचानक ग्रेविटी हटा दें तो क्या होगा? हार्ट तो ब्लड को ऊपर खींचेगा
पर नीचे खींचने के लिए कुछ है ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका ब्लड ऊपर आने लगेगा, आपका ब्लड ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, और जब ऊपर इकट्ठा होने लगेगा तब क्या होगा, यू विल डाई, जीरो ग्रेविटी। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ग्रेविटी जब नहीं होती है तो क्या हो सकता है। तो तब देखते हैं कि वो तभी बहुत हेल्दी लोग जो हैं उन्हीं को स्पेस में भेजते हैं कि थोड़े बहुत बीमार पड़ जाएंगे तब भी काम चला लेंगे और वापस आते आते जिंदा ही रहेंगे, क्योंकि आपका ग्रेविटी का एक रोल है। इसी ग्रेविटी के रोल को हमने इस्तेमाल किया हिम्स हॉस्पिटल्स में, और ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करते हुए आज आप देखिएगा हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, कि ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए किस प्रकार कौन से अंग में जहां ज्यादा ग्रेविटी की जरूरत है उतना ग्रेविटी डाल के हम उस अंग को रिवाइव करें। फॉर एग्जाम्पल किडनी, फॉर एग्जाम्पल लिवर, ये हमने देखा, ये आपने देखा। ग्रेविटी कैन वर्क एज ए मेडिसिन। स्पेस में ग्रेविटी के ऊपर बहुत सारे काम हुए हैं। इवन एस्ट्रोनॉट फैम्ट-1 जो हमारे गुडविल एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी स्पेस में एक्सपेरिमेंट किया कि जीरो ग्रेविटी पे बॉडी में मिनरल किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी किए। तो ये सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हैं जो आप चाहें तो देख सकते हैं। जिनकी बात हम कर रहे हैं फैम्ट-1, जब वो गए थे स्पेस में 1980, राइट, दैट वाज 23 जुलाई, और अभी जब मिले तब मैं जब वियतनाम गया था, अभी दिसंबर महीने में गया था, उस वक्त पूरा वियतनाम जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। उनके 50 साल पूरे हो रहे थे जब उन्होंने क्रिसमस बॉम्बिंग की थी 1972 में। 1972 क्रिसमस के आसपास उन्होंने बॉम्बिंग की थी। वो एक ऐतिहासिक बॉम्बिंग था जिसके बाद वियतनाम वॉर थम गया, और फिर जो भी आज शक्ल वियतनाम की देख रहे हैं उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। तो उनके लिए मैं बोला कि आप हमारे गुडविल एम्बेसडर बन जाओ तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। उन्होंने पूछा क्यों, मैंने काफी सारे तर्क दिए। खैर उन तर्क से मेरा काम चल गया, तभी उन्होंने साइन करके दे दिया। और अगर काम नहीं चलता तो एक तर्क अभी भी था मेरे पास कि वो उसी दिन फ्लाइट स्पेस पे गए थे जिस दिन 23 जुलाई, मेरा जन्मदिन भी 23 जुलाई है, राइट, ईयर सेम नहीं है, राइट। वो 23 जुलाई 1980 और मेरा इस साल 50 साल हो जाएगा, आप लगा लीजिए, राइट। फिलहाल उनका जो स्पेस सफर है उसका छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। वो वीडियो दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम स्पेस की बहुत सारी बात कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग क्या करता है, एंकर करता है, जिससे हमारा दिमाग सारी चीजों को याद रखता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये वीडियो आपको एंकर करेगा, और आज जितनी सारी बातें अभी तक सीखी है वो आपके याद रहने में ज्यादा आसानी होगी। और ये एक बहुत प्राउड का विषय है कि हम एक ऐसे कोर्स के साथ जुड़े हैं जिसमें इतने बड़े लेजेंड का हाथ है। जो भी हमने बताया ये तो सिर्फ 5 मेडिसिन के बारे में बताया। पहला मेडिसिन याद है आपको अभी भी? टाइम एज मेडिसिन, लाइट एज मेडिसिन, अर्थ एज मेडिसिन, टुगेदरनेस एज मेडिसिन। हाँ, लेकिन ये 5 ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, और जिसके लिए आगे डॉक्टर नमिता को अभी मैं स्टेज पे बुलाऊंगा तो वो आपको बताएंगी।